हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट्स माय एजुकेशन। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम लोगों के द्वारा कहते हुए सुनते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, या कार में 4 पहिए होते हैं, या कप में चाय है, तालाब में पानी है, या हम कहते हैं कि जंगल में बहुत से जानवर हैं। दोस्तों, ऐसे वाक्यों को हम सॉल्व कैसे करें, आइए देखते हैं। तो ऐसे वाक्यों को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, वही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट के रूप में या डमी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता। तो जहां सब्जेक्ट नहीं होता, जहां आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, वहां आप क्या प्रयोग करते हैं? देयर। और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे, अगर वह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो इज या आर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे एडजेक्टिव, और उसके बाद हम लगाएंगे नाउन, और उस नाउन के बाद आ जाएगा आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपका अगर में आता है तो इन हो जाएगा, पर आता है तो एट या ऑन हो जाएगा, का आता है तो ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रीपोजिशन होंगे। और फिर आपका क्या नाम है, फिर आ जाएगा लास्ट में आपका नाउन या प्रोनाउन। तो दोस्तों, आपने स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले देयर, उसके बाद इज या आर, उस एडजेक्टिव के अनुसार, उस एक वचन है कि बहुवचन है उसके अनुसार आप इज और आर का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन आता है तो आर का प्रयोग कीजिए, अगर एडजेक्टिव आपका बहुवचन है तो आर, अगर एडजेक्टिव आपका एक वचन है तो इज का प्रयोग करिए। और उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। जैसे हमने कहा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या इसमें लिखा है? देयर। इसकी स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा है? देयर। तो ऐसे वाक्यों में जब हिंदी के स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो हिंदी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको दिखाई देगा नाउन। नाउन दिखाई देगा, या सप्ताह में, ठीक, उसके बाद वर्ष में, दिन में, बैग में, किताब में। तो वहां शुरुआत होगी, अर्थात सबसे पहले नाउन ही आएगा, और उस नाउन के बाद आप देख रहे होंगे प्रीपोजिशन, और उसके बाद बाकी शब्द आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? देयर का प्रयोग। अब देयर के बाद इज हमें लगाना है कि आर लगाना है? दोनों में से एक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर है आया है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में। तो इज और आर में से हम चयन करेंगे कि यह एडजेक्टिव जो है एक वचन है कि बहुवचन। तो सात दोस्तों क्या होता है? सात बहुवचन होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आर का प्रयोग, क्योंकि बहुवचन के लिए हम आर लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया? यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया। अब उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। तो नाउन क्या है आपका? सॉरी, हाँ, यहाँ एडजेक्टिव है आपका 7। उसके बाद नाउन क्या है? डेज। उसके बाद क्या बचता है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर में है, तो यहाँ इन हो गया। उसके बाद द वीक। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस आपका क्लियर होगा। देयर आर 7 डेज इन द वीक, अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कप में चाय है। दोस्तों सेंटेंस आप देख रहे हैं, कप में चाय है। तो सबसे पहले आप देयर का प्रयोग कीजिए, और उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे? इज का, क्योंकि आपका चाय हमेशा एक वचन होता है, ठीक।
तो देयर इज, उसके बाद देयर इज टी, उसके इन मीन्स में हो गया, फिर कब बचता है तो द कब लगा है। अब हमने क्या लिखा, जंगल में बहुत जानवर हैं। तो दोस्तों जंगल में बहुत जानवर हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, देयर, और उसके बाद ये बहुत आया है, ठीक। ये बहुत किसकी विशेषता, जानवर की विशेषता बता रहा है, क्योंकि इसके पहले आया है ना बहुत, और अब बहुत के अनुसार, ठीक, इज लगेगा, आर लगेगा, यू विल हैव टू डिसाइड। दोस्तों आई होप यू विल हैव टू डिसाइड दिस नाउ, यू विल यूज आर। तो यहाँ पर आर यूज करेंगे क्योंकि बहुत आपका बहुवचन है, तो यहाँ बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी, ठीक दोस्तों। वेरी एनिमल, नो दैट्स रॉन्ग, हम यहाँ पर वेरी नहीं लगा सकते दोस्तों। क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे मैनी, मैनी उसके बाद एनिमल, देयर आर मैनी एनिमल। अब देखिए यहाँ पर एनिमल में यस जोड़ देंगे क्योंकि ये बहुवचन है, तो देयर आर मैनी एनिमल, उसके बाद इन द फॉरेस्ट, तो देयर आर मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। हम नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, बैग में 5 किताबें हैं, बैग में 5 किताबें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देयर का प्रयोग करिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव अर्थात नाउन बहुवचन में आया हुआ है, तो यहाँ प्रयोग करिए आर, उसके बाद 5, उसके बाद बुक्स मीन्स किताबें, उसके फिर में की अंग्रेजी अर्थात उसके बाद प्रीपोजिशन हमें यूज करना है, तो यहाँ इन करिए, उसके बाद द, उसके बाद बैग। क्या हो गया, देयर आर 5 बुक्स इन द बैग। अब हमने कहा पुस्तकालय में, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की किताबें हैं। दोस्तों यहाँ आप सेंटेंस देख रहे होंगे, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की किताबें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना है यूज देयर का, और देयर के बाद यूज करना है हमें आर, क्योंकि किताबों की बात हो रही है, एक से अधिक किताबों की। तो देयर आर, उसके बाद देखिए दोस्तों विभिन्न की अंग्रेजी क्या होती है, डिफरेंट, डिफरेंट हो गया। उसके प्रकार की अंग्रेजी दोस्तों होती है टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद की अंग्रेजी दोस्तों लगाइए ऑफ, उसके बाद बुक्स। अब ये कहाँ पर है, ठीक, पुस्तकालय में, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगा, में, उसके बाद द, उसके बाद यूज करिए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन पुस्तकालय। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ऐसे वाक्य को कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देयर का प्रयोग, उसके बाद आप करिए आर का प्रयोग, क्योंकि यहाँ 24 आवर्स है, 24 घंटे बहुवचन है, तो यहाँ पर उसके बाद देयर आर 24 आवर्स इन ए डे। हम नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न हैं। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न हैं, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले देयर का प्रयोग, अब उसके बाद 15 प्रश्न बहुवचन हो गया इसलिए आर लगाएंगे। उसके बाद 15 की अंग्रेजी लगाइए या तो ऐसे लिखिए। उसके बाद प्रश्न की अंग्रेजी क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए। उसके बाद इसकी अंग्रेजी क्या होती है, दिस का प्रयोग करिए। उसके प्रश्न पत्र की अंग्रेजी होती है दोस्तों क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर का प्रयोग करिए। तो देयर आर 15 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आई होप you will have got it without any hindrance or obstacles. Thanks for watching my channel. Please like, subscribe and share.